ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां लोग अक्सर रात को घरों के अंदर ही रहते थे, क्योंकि वहां की सर्दियां बहुत सख्त होती थीं और रात का सन्नाटा कुछ अजीब सा लगता था। इस गांव में एक पुराना हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। उस हवेली में कोई नहीं रहता था क्योंकि वहां कई सालों से अजीब घटनाएं हो रही थीं। लोग कहते थे कि वह हवेली बहुत पुराने समय में किसी रईस आदमी की थी, जिसका नाम था राघवेंद्र। राघवेंद्र एक बहुत ही क्रूर और दुष्ट आदमी था और वह अपने समय में लोगों से बहुत ज्यादा टैक्स वसूल करता था। जब उसकी मौत हुई तो लोग कहने लगे कि उसकी आत्मा हवेली में बसी हुई है। लेकिन एक दिन गांव में एक लड़का आया जिसका नाम था आकाश। वह एक पत्रकार था और उस दिन हवेली में कुछ अजीब घटनाओं पर रिपोर्ट करने के लिए आया था। आकाश को इस गांव की कहानी बहुत दिलचस्प लगी और वह हवेली के बारे में ज्यादा जानने का फैसला करता है। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया कि वह हवेली के पास ना जाए, क्योंकि वहां की हवा में कुछ ऐसा था जो किसी को भी सुरक्षित नहीं छोड़ता। लेकिन आकाश ने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया और हवेली में रात बिताने की योजना बनाई। वह जानता था कि यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क हो सकता है, लेकिन उसकी उत्सुकता ने उसे यह कदम उठाने पर मजबूर किया। आकाश ने अपनी सारी चीजें एक बैग में डाली और हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही उसने महसूस किया कि वहां कुछ अलग सा था। हवेली के भीतर अंधेरा था और खिड़कियों से कोई भी रोशनी बाहर नहीं आ रही थी। हवेली के दरवाजे खुद ब खुद खुल गए, जैसे कोई अंदर से उन्हें खींच रहा हो। वह थोड़ी घबराया, लेकिन फिर भी अंदर घुस गया। हवेली का माहौल बहुत ही डरावना था। दीवारों पर दरारें थीं और फर्श पर पुराने धब्बे दिखाई दे रहे थे। वह धीरे धीरे हवेली के अंदर घूमा और देखने लगा कि कहीं कोई अजीब सी चीज तो नहीं है। जब वह एक कमरे में पहुंचा तो उसकी नजर एक पुराने आईने पर पड़ी। आईना बहुत ही अजीब था क्योंकि उसका आकार सामान्य आईने से बहुत बड़ा था। वह जंग लगा हुआ था और उसके चारों ओर उकेरी हुई अजीबोगरीब डिजाइनें थीं। आकाश ने सोचा कि यह एक पुराना आईना है और वह उसे देखता रहा। लेकिन जैसे ही उसने उसमें देखा, वह चौंक गया। आईने में जो छवि दिख रही थी वह किसी और की नहीं बल्कि उसकी अपनी थी, लेकिन उसका चेहरा कुछ अजीब और डरावना लग रहा था। उसकी आंखों में गहरा अंधेरा था और उसकी मुस्कान एक भयानक रूप में बदल गई थी। आकाश ने तुरंत पलटकर आईने से अपनी नजरें हटा लीं, लेकिन उसके मन में अजीब से विचार आने लगे। क्या ये सिर्फ उसकी मानसिक स्थिति का परिणाम था या फिर इस आईने में कोई और ही शक्ति थी? उसने सोचा कि वह थोड़ा और समय यहाँ बिताएगा और यह जानने की कोशिश करेगा कि यहाँ क्या चल रहा है। आकाश ने तय किया कि वह आईने को ध्यान से देखेगा और उसकी जांच करेगा। जैसे ही उसने आईने के पास जाकर उसे छुआ, अचानक से एक ठंडी हवा का झोंका आया और आईने की सतह पर कुछ अजीब सी रेखाएं उभरने लगीं। रेखाएं धीरे धीरे एक चेहरा बनने लगीं और वह चेहरा राघवेंद्र का था। आकाश की हालत खराब हो गई। वह घबराया, लेकिन उसने खुद को शांत करने की कोशिश की। फिर से उसने आईने में देखा और अब वह चेहरा उसे घूर रहा था, जैसे वह उससे कुछ कहना चाहता हो। तुम नहीं बचोगे, आईने से आवाज आई, एक हल्की सी फुसफुसाहट की तरह। आकाश डर के मारे कांपने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह क्या हो रहा है। उसने फौरन आईने को छोड़ने का फैसला किया और तेजी से कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही वह कमरे से बाहर निकला, उसे महसूस हुआ कि हवेली के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। वह फंस चुका था। आकाश ने बहुत कोशिश की, लेकिन दरवाजे खुल नहीं रहे थे। अब वह समझ गया कि हवेली में कुछ बहुत ही अजीब हो रहा था। अचानक उसे आईने से फिर वही आवाज आई, तुमसे यही पूछा था, क्या तुम बच पाओगे? आकाश ने डरते डरते देखा कि आईने का चेहरा अब उसके सामने था, बिल्कुल वास्तविक रूप में। राघवेंद्र की आत्मा आईने से बाहर निकलकर उसे घेरने लगी थी। आकाश को महसूस हुआ कि यह सिर्फ एक आईना नहीं बल्कि एक दरवाजा था, एक ऐसा दरवाजा जो आत्माओं को अपनी दुनिया से बाहर लाता था। राघवेंद्र की आत्मा अब आकाश के सामने खड़ी थी और उसकी आंखों में गहरी घृणा और क्रोध था। वह धीरे धीरे आकाश की ओर बढ़ने लगा और आकाश ने अपनी जान बचाने के लिए उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी आत्मा का रूप और ताकत बहुत ज्यादा थी। तभी आकाश को याद आया कि पुराने लोगों से सुना था कि इस हवेली के आईने में केवल वही लोग फंसते हैं जो यहाँ की सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं। उसने अपने मन में एक विचार किया कि क्या वह खुद को इस जाल से बचा सकता है। आकाश ने जैसे ही यह सोचा, अचानक से आईने का चेहरा बदलने लगा। अब वह चेहरा राघवेंद्र का नहीं बल्कि एक औरत का था। वह औरत उसे देखकर मुस्कुरा रही थी और उसकी आंखों में वह डर था जो आकाश ने पहले महसूस किया था। आकाश ने फिर से आईने को पकड़ लिया और जोर से चीखते हुए वह बाहर निकलने की कोशिश करने लगा।
उसके अंदर एक अजीब सी शक्ति जागृत हुई, जैसे वह हवेली के रहस्य को जानने के लिए तैयार हो। आईने ने एक झटके से उसकी पकड़ छोड़ दी और आकाश खुद को बाहर निकलने में सफल पाया। लेकिन जब वह हवेली से बाहर निकला तो उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। आकाश ने ये कभी नहीं सोचा था कि एक साधारण रिपोर्ट के लिए किया गया कदम उसे इतना खतरनाक बना सकता है। लेकिन अब उसे यह समझ आ गया था कि कभी कभी कुछ रहस्यों को जानना हमारे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। आकाश ने गांव के लोगों को उस आईने के बारे में बताया और वे सब मान गए कि वह हवेली वास्तव में भूतिया है। और इस प्रकार भूतिया हवेली का डर और रहस्य अब भी